A big hello to all the young ones out there. Today we are going to read the new chapter of your book, Netaji Subhash Chandra Bose. I don't think कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ना सुना हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे हमारे भारत के, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्हीं के ऊपर आधारित ये चैप्टर है। इनकी छोटी सी जीवनी, सारांश में इनकी जीवनी बताई जाएगी इसमें। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिस इज चैप्टर 14 ऑफ योर बुक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पैरा एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट। Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. He was also known as Netaji. He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. His father's name was Janakinath Bose and his mother's name was Prabhavati Devi. He was very brilliant student in the school. He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, New Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918. Later, his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services, that is ICS examination. He passed and joined the service, but soon he resigned from the Indian Civil Services and returned to India to participate in the freedom movement. तो इस पैराग्राफ में उनकी शुरुआती जीवन के बारे में हमें पता चलेगा। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता के बारे में, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई जो थी उसके बारे में। आइए पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. उनका जन्म जो है 23 जनवरी सन 1897 को एक हिंदू परिवार में हुआ था, कटक उड़ीसा में। His father's name was Janakinath Bose and his mother's name was Prabhavati Devi. उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी माताजी का नाम प्रभावती देवी। He was very brilliant student in the school. स्कूल में, विद्यालय में जो थे वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, प्रतिभाशाली छात्र थे वो। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, New Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918. तो जैसा कि बताया गया, बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र थे वो। तो उन्होंने जो है अपनी स्कूल की जो शिक्षा थी वो कटक से पूरी की। इसके बाद मैट्रिकुलेशन का मतलब है जो 10th तक की शिक्षा होती है, 10th। हाँ, तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th जो है उन्होंने कलकत्ता, न्यू कोलकाता, जैसे कि अब हम कोलकाता बोलते हैं, वहां से की। और बीए जो है, ग्रेजुएशन जो है, उन्होंने स्नातक की जो डिग्री थी वो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वो कैलकाटा की यूनिवर्सिटी जो थी वहां से सन 1918 में पाई। Later, his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services ICS examination. तो बाद में जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेजा। उनको इंग्लैंड इसलिए भेजा ताकि वो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, इसका जो एग्जामिनेशन, इसकी जो परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। तो उसको जो है पास करने के लिए उनके पिताजी ने उनको वहां पे भेजा, इंग्लैंड भेजा ICS की परीक्षा प्राप्त करने। He passed and joined the service. अब क्या हुआ, उन्होंने उस परीक्षा को पास कर लिया और जो सर्विस थी, जो नौकरी थी, वो उन्हें मिल गई। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन जल्दी ही उन्होंने वहां रिजाइन कर दिया, यानी कि वहां पे अपना रेजिग्नेशन, यानी क्या होता है, हम कोई नौकरी छोड़ देते हैं, है ना, त्याग पत्र देते हैं। तो ये रिजाइन कर दिया इंडियन सिविल सर्विसेज से और एंड रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आ गए।
टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। किस लिए भारत वापस आ गए? ताकि वो जो है पार्टिसिपेट कर सके, सहभागी हो सके, जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो भी हिस्सा लेना चाहते थे। यानी कि उनके मन में इतनी यंग एज से ही कहीं ना कहीं था कि उनको अपने देश के लिए कुछ करना है, और स्वतंत्रता सेनानी वो बहुत महान आगे चल के बने, तो उसका जो था वो बचपन से ही उनके मन में कहीं ना कहीं था कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनको भाग लेना है। इसके लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी और इंग्लैंड जैसी जगह सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए। जैसे कि अपने महात्मा गांधी बापू जी थे, वो भी ऐसे ही जो है सब उन्होंने विदेश का छोड़ के यहाँ पे आ गए थे, वैसे ही इनका भी, इन्होंने विदेश की नौकरी वगैरह इनको कुछ भी जो है ललचा नहीं सकी, वो भारत आए ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सके। He was very much influenced by the nationalist Deshbandhu Chittaranjan Das, his political guru. He motivated the people to join the freedom struggle. Subhash Chandra Bose strongly opposed British rule through the newspaper called Swaraj. He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, also known as Azad Hind Fauj. He gave the slogan to his army, Delhi Chalo, yani ki Dilli Chalo, and Jai Hind. He inspired his army through his great words, give me blood and I will give you freedom, to make his motherland free from the rule of Britishers. तो अब जो है क्या हुआ कि इनको अपने जो गुरु थे अब मिले, कैसे कहाँ मिले? देखिए, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे यानी कि राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास, इनसे जो कि एक नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी थे, उनसे बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। इनके गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास जो कि एक राजनीतिक गुरु थे, उनसे जो सुभाष चंद्र बोस थे बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। He motivated the people to join the freedom struggle. इन्होंने लोगों को भी जो है प्रेरित किया, उन्हें प्रेरणा दी कि लोग भी आए और ज्वाइन करें। जो स्वतंत्रता का जो संग्राम था, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें लोगों का भी आह्वान किया कि वो भी आए और इसमें जो है पूरा सहयोग करें। Subhash Chandra Bose strongly opposed British rule through the newspaper called Swaraj. तो एक अखबार था स्वराज नाम का, इसके थ्रू, इसके द्वारा जो है इन्होंने बहुत ही कड़े रूप से अपोज किया, विरोध किया ब्रिटिश रूल का। जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और अपना रूल यहाँ पे जमा रहे थे जबरदस्ती का, तो इसका स्वराज नाम के एक अखबार से उन्होंने भरपूर जो है इसका विरोध किया, यानी कि इसमें वो लिखते थे। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, also known as आजाद हिंद फौज। तो इन्होंने सिंगापुर जाके, सिंगापुर ये गए और वहां पे जाके इन्होंने अपनी एक खुद की आर्मी, खुद की एक सेना बनाई, जिसका की नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, INA, और जिसको कि हिंदी में आजाद हिंद फौज, ये भी नाम इसका रखा गया, इस नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसी अपनी एक खुद की सेना इन्होंने सिंगापुर जाके बनाई। He gave the slogan to his army, Delhi चलो and जय हिंद। इन्होंने जो है अपनी आर्मी को, अपनी सेना को स्लोगन्स भी दिए, जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद, ये नारे जो थे ये इनके ही दिए हुए थे। He inspired his army through his great words, give me blood and I will give you freedom, to make his motherland free from the rule of Britishers. इसके साथ ही इन्होंने जो है अपनी आर्मी को, अपनी सेना को इंस्पायर करने के लिए, इंस्पायर किया यानी कि उनको प्रेरित किया अपने महान वचनों द्वारा। उनके जो शब्द थे बहुत ही ऊर्जावान थे। उनका कहना था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही एक कथन है। तो ये इन्होंने किया, इतना इंस्पिरेशनल जो है वर्ड्स बोलते थे ये, टू मेक हिज मदरलैंड फ्री, ताकि उनकी जो मदरलैंड है, मातृभूमि है, वो मुक्त हो सके फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के चंगुल से वो आजाद हो सके। इसलिए उन्होंने ऐसे इतने अच्छे अच्छे और इतने इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल जो है स्लोगन्स दिए अपनी सेना को। तो बच्चों, अब हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, अब आइए इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के पार्ट भी देखते हैं।
सबसे पहले आज हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। हमने इस चैप्टर में कुछ नए शब्द पढ़े हैं, उनको कैसे उच्चारण करना है, उसका जो है प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और इसको हिंदी में मीनिंग क्या है ये भी देखेंगे। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर का अर्थ है स्वतंत्रता सेनानी। ब्रिलियंट का मतलब है प्रतिभाशाली। रिजाइंड यानी इस्तीफा दिया। इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित किया। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी। मोटिवेटेड यानी कि अभिप्रेरित किया। स्ट्रगल संघर्ष। अपोज्ड यानी विरोध किया। अनसॉल्व्ड यानी कि अनसुलझी, यानी कि जो चीज सॉल्व नहीं हो सकती, जो चीज सुलझती नहीं है, उसको हम अनसॉल्व बोलते हैं। सॉल्व का अपोजिट है अनसॉल्व। एवरलास्टिंग यानी कि स्थायी, जो हमेशा रहता है उसको हम एवरलास्टिंग ऐसा बोलते हैं। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है हमारे कुछ, उसको देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। तो आंसर विच की जगह आ जाएगा, विच इंडियन की जगह आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना, इज नोन एज नेताजी। सिंपल सा आंसर। व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था। सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, उड़ीसा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को एक हिंदू परिवार में हुआ था और कटक उड़ीसा में हुआ था। फिर है थर्ड, व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन सिविल सर्विसेज को इस्तीफा क्यों दे दिया यहाँ से। सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत के जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें वो भाग लेना चाह रहे थे, एक्टिवली सक्रिय रूप से भाग लेना चाह रहे थे। देयरफॉर ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, इसलिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को इस्तीफा दे दिया एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत वापस आ गए। Who was the political guru of सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु यानी कि राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, देशबंधु चित्तरंजन दास was the political guru of सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु थे। What does INA stand for? INA का मतलब क्या है। INA stands for इंडियन नेशनल आर्मी। तो INA का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है, इंडियन नेशनल आर्मी। राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए जो स्लोगन्स है, जो नारे हैं, वो बताइए। तो देखिए पॉपुलर स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वर, जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जो स्लोगन्स, जो नारे हैं उनके द्वारा दिए गए वो हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद और एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इनके जो है बहुत ही फेमस स्लोगन्स हैं। तो बच्चों आज हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की कि वो कितने वीर थे, महान थे और अपनी देश के लिए कितने ज्यादा समर्पित थे, कितने ज्यादा पैट्रियोटिक थे, देशभक्त थे कि नौकरी वगैरह सब छोड़ के वो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता आंदोलन करने भारत आ गए ताकि वो कुछ कर सके। इतनी बड़ी उन्होंने आर्मी बनाई लोगों की जो है, ताकि वो यहाँ पे लड़ सके इन ब्रिटिशर्स से। तो आगे का जो पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।